हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस के लिए। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे कि 10 दिनों में क्या होंगे, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक के। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो चलिए उनकी एक्शंस और फीलिंग्स क्या होंगी देखते हैं। तो ये हो सकता है आप किसी फायर साइन या अर्थ साइन से डील कर रहे हो। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। अभी हम और क्लैरिफिकेशन करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर जो उनकी फीलिंग्स का सबसे पहला कार्ड आया है वो ये है कि वो देखते हैं कि आप अपने काम में मसरूफ़ हैं। आप वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर, अपनी लाइफ पर। आपका सारा ध्यान आपके काम पर, आपकी लाइफ पर है और आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी हों, पर वो देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अभी हम आगे और क्लैरिफाई करते हैं। शायद वो आपके साथ इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। देखते हैं कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से या कम्युनिकेशन उनसे करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या किसी किस्म की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। अभी क्लैरिफाई करते हैं हम। उनके एक्शंस में है कि वो मैच्योरिटी के साथ कोई ना कोई एक्शन लेंगे। हो सकता है आप किसी एरिया से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। आपके आपके फीलिंग्स में है कि आप कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो लियो, यहाँ फीलिंग्स में है कि आप शायद सेपरेशन में हैं अपने पर्सन के साथ, उनसे या तो बातचीत नहीं हो रही है आपकी। ओवरऑल में है कि आप उनको अपनी अटेंशन बिल्कुल भी नहीं देंगे जब तक आप क्लियर नहीं हैं। आप उनके साथ न्यू बिगैनिंग नहीं करेंगे या तो फिर उनसे बातचीत भी नहीं करेंगे कुछ लोग, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती कि वो आपके साथ इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते भी हैं कि नहीं। अगर जब तक वो आपको ऑफ़र नहीं करते कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी। पर इधर वे आप जो भी डिसीजन लेंगे या तो इनसे कट कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने का, अपने लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान देने का, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान देने का, या तो फिर इनको सिलेक्ट करके आगे चलते हैं। जो भी आप डिसीजन बनाएंगे ये सब डेस्टिनी है। जो भी आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, हम क्लैरिफाई करते हैं। तो लियो, आप ऐसे एक पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो इस कनेक्शन की तरफ कोई मैच्योर स्टेप्स लेना चाहते हैं। एक्शन में है इनके, कुछ ना कुछ मैच्योर स्टेप्स लेना चाहते हैं। इस कनेक्शन पर अगर काम करना चाहते हैं तो हो सकता है किसी किस्म की कम्युनिकेशन चाहते हो, या ऐसा भी देखते हो कि आपको ज़रूरत है इनसे कम्युनिकेट करने की। कम्युनिकेशन करना ये चाहते हैं या देख रहे हैं कि आप भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है आप पर नज़रें बनाए हुए हैं ये जो कोई भी हैं। न्यू बिगैनिंग नहीं हो पा रही है इनके साथ। शायद आप दोनों ही अपने अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान दे रहे हैं। एक दूसरे से ब्रेक लिया हो सकता है आप लोगों ने। सेपरेशन में है, बातचीत नहीं हो रही है, दूर से एक दूसरे पर नज़रें बनाए हुए हैं, ब्रेक लिया हुआ है, अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो यही फीलिंग्स में है, यही करना चाहते हैं शायद ये पर्सन। कुछ टाइम के लिए दूर से ही देखना चाहते हैं जब तक कि सिचुएशन खुद ब खुद सॉल्व नहीं होती। इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। तो जो पर्सन है आपको देखते हैं, शायद आपकी कम्युनिकेशन पहले हुई हो या इस बारे में ये देखते हैं कि आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि ये आपसे कम्युनिकेशन करें और इस बात को क्लियर करें कि आपको पता चल गया है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ भी स्टेबल नहीं चाहता है, किसी किस्म का टाइम वेस्ट कर रहा है आपका, या आपको धोखा दिया है या झूठ बोला है। आपको इसकी धोखेबाजी के बारे में पता चल चुका है। हो सकता है आप सेपरेट हो गए हों, आप अपने अपने ऊपर ध्यान देने लगे हों, आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। पर जब तक कि ये पर्सन कुछ भी स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र नहीं करता इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, तब तक आप कोई बातचीत नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। तो इसी किस्म की कम्युनिकेशन आपको इन पर्सन से चाहिए। ये आपको ऐसा ही देखते हैं कि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये आपसे बात क्लियर करें कि ऐसा कुछ भी नहीं था। हो सकता है आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो, ये देखते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सेम ऐसा ही फ़ील हो रहा हो। ये देखते हैं आपको कि आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है या आपके साथ गेम्स खेले हैं या टाइम पास, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपको रिजेक्शन फ़ील हो रहा हो, या ऐसा इनको लग रहा है कि आपको रिजेक्शन फ़ील हो रहा है कि इन्होंने अभी तक इन्होंने आपको कुछ भी स्टेबल ऑफ़र नहीं करा, स्टेबिलिटी में न्यू बिगैनिंग नहीं करी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग 7 या 8 महीनों से साथ हैं। कुछ लोगों के लिए 4 साल भी हो सकते हैं या 4 महीने भी हो सकते हैं, पर 7 या 8 महीने ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है इसी वजह से, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसी कम्युनिकेशन चाहते हैं कि ये पर्सन इधर उधर की बातें नहीं करें, साफ क्लियर कम्युनिकेशन करे आपसे, और आपको कुछ स्टेबिलिटी देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। या आपको देखते हैं कि आप इन पर्सन को और इस कनेक्शन को रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं।
आप इनको छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपनी विशेज़ की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, आप इनको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये रियल हो, पर ऐसा ये आपको दिखते हैं। अब हम इनके एक्शंस देख लेते हैं। तो लियो, इनके एक्शंस में है कि इनको मैच्योरली कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ लेना पड़ेगा कि रिकन्सिलिएशन हो सके, या आपको अपने सोलमेट की तरह ही देखते हैं, पर कुछ भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ये नहीं चाहते, या तो फिर देखते हैं कि नहीं, पॉसिबल नहीं है आपके साथ कुछ भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, पर एटलीस्ट आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं ये। तो इनको कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा आपकी तरफ। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हों, कल्चर डिफरेंट हो, कास्ट डिफरेंट हो, रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है, या कुछ ना कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से ये आपके साथ कुछ भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं बना सकते, ऐसा ये सोचते हैं। या हो सकता है ऐसे ही कुछ हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कुछ ना कुछ, पर आपको एटलीस्ट अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। पर ये देखते हैं कि अगर आपकी तरफ कोई ना कोई भी स्टेप लेते हैं ये, तो इनको आपके लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस बताने पड़ेंगे, जो कि ये नहीं चाहते। अपने इमोशंस ये डायरेक्टली नहीं बताते, आपको एक्शंस में दिखाते हैं, और शायद यही आपने चैलेंज रखा है कि ये आपको डायरेक्टली बताएं, क्लियर करें। आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, यहाँ पर आया है, तो आप चाहते हैं कि क्लियरली कम्युनिकेशन करें कि ये क्या चाहते हैं, ये कि कैसा फ़ील करते हैं आपके बारे में, आपके साथ क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या इंटेंशंस है इनकी, यही ये नहीं चाहते बताना। तो यही देखते हैं कि अगर ये मैच्योरली कोई भी स्टेप आपकी तरफ लेते हैं, तो इनको क्लियरली बताना पड़ेगा आपको अपने इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस। तो ये थोड़ा स्ट्रेस कर रहा है, इनको लड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है ये लड़ें थोड़ा आगे चल के, पर इन 10 दिनों में अगर एक्शन लेते हैं तो मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, स्लोली आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। इन 10 दिनों के बाद हो सकता है कोई ना कोई एक्शन ले, इन 10 दिनों में हो सकता है गायब हो जाएं, घोस्टिंग कर सकते हैं, या तो फिर खामोश रह सकते हैं, कि हो सकता है बातचीत ना हो। अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर, मनी पर आप ध्यान देंगे, अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे, रिलेशनशिप्स पर ध्यान नहीं देंगे इन दिनों, जब तक कि इनको इंसाफ नहीं मिलता, मतलब जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता जैसा कि एक्सपेक्ट करें कि आप इनसे बात करें। ये चाहते हैं आप इनसे खुद ही बातचीत करें, ताकि इनको अपने इमोशंस या फीलिंग्स, इंटेंशंस नहीं बतानी पड़े। तो जब तक कि ये कुछ टाइम के लिए खामोश रहेंगे, पर इन 10 दिनों के बाद हो सकता है, क्योंकि स्लोली आपकी तरफ आएंगे, हो सकता है आपको बताएं भी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, इस बारे में कम्युनिकेशन करें, क्योंकि इनको ये करनी पड़ेगी अगर आप पेशेंस रखते हैं। तो यहाँ पर आप अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप एक्शन नहीं लेना चाहते, जो कि ठीक भी है आपके लिए। तो लियो, यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है कि आप कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको लगता है आप कोई भी एक्शन लेंगे तो सिचुएशन वहीं का वहीं रुकी रहेगी। ये पर्सन हमेशा ही आपको ब्रेड क्रम्ब करेगा, छोटा छोटा देगा आपसे, हमेशा बड़ा लेगा। यहाँ एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करता है, या हो सकता है पास्ट में उसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हों, या आप हो सकते हैं, और अब आप कुछ भी एफ़र्ट वगैरह करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बैठे हैं, आप कह रहे हैं अब जो एक्शन ले, जो एफ़र्ट करे, ये पर्सन ही करे। अगर ये रिलेशनशिप टूटती है, ब्रेकअप आता है, एंडिंग होती है, तो आप तैयार हैं, आप खुश हैं, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहाँ आपको ही सब कुछ करना पड़े और सामने वाला पर्सन कुछ भी ना करे। ऐसे नहीं चाहिए आपको। आपकी विशेज़ कुछ और हैं यहाँ पर, आप जैसे अपनी ड्रीम रिलेशनशिप देखते हैं, आपको वैसी ही चाहिए। अगर ये पर्सन आपको नहीं दे सकता तो ठीक है, आप जाने के लिए तैयार हैं। आप इस कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, जो कि बार बार आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर करती है। सिचुएशन हमेशा रुकी रहती है, आगे बढ़ाने के लिए आपको ही खींचना पड़ता है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं, बाकी इस पर्सन को कोई फिक्र ही नहीं होती। तो अब आप कुछ नहीं करने वाले फिक्स करने के लिए। लव है सिचुएशन में, आपकी तरफ से लव है, पर यहाँ पर अगर आप किसी भी किस्म की छोटी मोटी ऑफ़र इनसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आप ये जैसे कि ऊपर देखा हमने, बातचीत भी नहीं करेंगे जब तक कि ये पर्सन क्लियरली आपको कुछ स्टेबिलिटी नहीं देते, या इस बारे में कम्युनिकेशन नहीं करते। भले ये रिलेशनशिप एंड होती है, आप तैयार हैं ब्रेकअप के लिए, एंडिंग के लिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा नहीं चाहिए। आप अपनी वैल्यू जानते हैं, सेल्फ वर्थ जानते हैं, आप उस पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, उसके साथ ही आगे चल रहे हैं। अपनी विशेज़ ड्रीम्स पर ध्यान दे रहे हैं आप, और अपनी विशेज़ ड्रीम्स की तरफ अपने लाइफ के लिए आगे बढ़ने के लिए, ख़ुद को अपग्रेड करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी, इनर सेल्फ और फिज़िकल सेल्फ पर भी बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
इनको आना होगा तो ये आएंगे, नहीं तो आपको कोई और बेहतर मिल जाएगा। इस टाइप की सिचुएशन है। मुझे लग रहा है आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपके ड्रीम्स विशेस पूरा करने की या लाइफ में आगे बढ़ने की। तो कुछ भी छोटा मोटा नहीं चाहिए आपको। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे आके अपोलोजाइज़ करे पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस बारे में, और आपको कुछ भी छोटा मोटा ऑफ़र नहीं करे, खुद एफर्ट्स करे, कोई ना कोई एक्शन ले, तो ही आप इस पर्सन के साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो लियो, ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस 10 दिनों के लिए, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक के लिए। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।